हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज असद। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जो भी बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सीरीज़ को ज़रूर से देखें। और इसके पहले अगर आपने कोर्स वीडियोस को नहीं देखा है तो इन कोर्स वीडियोस को ज़रूर से आप चेक कर लें। टोटल 7 वीडियोस हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी इस सीरीज़ में हैं, तो इसको भी जाके आप ज़रूर से देख लें। इससे आपका जो बेसिक है ज्योग्राफी को लेकर के वो ज़रूर से जो है क्लियर हो जाएगा। ये सीरीज़ जो है उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं। और जो आपका जनरल टेस्ट का सब्जेक्ट है, जनरल टेस्ट का जो सेक्शन है उसमें भी ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और भी बच्चे इस सीरीज़ को देख सकते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लें। ये मेरे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। टोटल हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 151 से आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। विच इज़ द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? इंडिया में कौन सी सबसे लंबी इरिगेशन कैनाल है? सरहिंद कैनाल, यमुना कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल या फिर ईस्ट कोसी कैनाल? तो इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल जो है उसकी लंबाई 650 किलोमीटर है, यानी कि 400 मील। और ये आपका कैनाल जो है इंदिरा गांधी कैनाल है। इंदिरा गांधी कैनाल है जिसे हम पहले राजस्थान कैनाल के नाम से जानते थे। इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका नाम जो है चेंज करके इंदिरा गांधी कैनाल रख दिया गया। और ये जो है बेसिकली इरिगेशन को जो है इसने बूस्ट किया, इरिगेशन को इसने बढ़ाया, खेती को बढ़ाया राजस्थान के थार डेजर्ट में। तो सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी कैनाल, जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। द कंट्री विद द लार्जेस्ट नेचुरल गैस इनपुट इन द वर्ल्ड? कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का रिजर्व्स पाए जाते हैं? सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, रसिया में या फिर ईरान में? तो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का रिजर्व आपको रसिया में पाया जाता है। टोटल ग्लोबल रिजर्व का 19.9% जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ये 19.9% नेचुरल गैस का रिजर्व रसिया के पास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। मोस्ट ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ विच रॉक? ज्यादातर जो क्रस्ट है यानी कि जो अर्थ का लिथोस्फेयर है, अपर मोस्ट लेयर, ये कौन से रॉक से बना है? इग्नियस से, मेटामॉर्फिक से, सेडिमेंट्री से या फिर कार्बोनेट से? तो देखिए जो लिथोस्फेयर है वो इग्नियस रॉक से बना है। और बेसिकली इग्नियस रॉक क्या है कि जो आपका मॉल्टन मैग्मा होता है, वोल्केनो के इरप्शन से जो मैग्मा निकल करके आता है, नीचे फ्लोट होता है और ये जब सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा होता है, तो ये सॉलिड हो जाता है और यही जाकर के बाद में जो है इग्नियस रॉक फॉर्म करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया? इंडिया में ज़्यादातर ऊर्जा का उत्पाद किससे होता है? मॉलिक्यूलर यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से, थर्मल से यानी कि कोल से, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वाटर की यूज से, या फिर सौर ऊर्जा सोलर पैनल से। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन जो है थर्मल एनर्जी से होता है, जिसमें कि कोल का इस्तेमाल होता है। और याद रखें कि इंडिया जो है कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मल एनर्जी। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द सुगर बॉल? इंडिया में कौन से राज्य को हम सुगर बॉल कहते हैं? ठीक है, सुगर का कटोरा। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो क्यूबा है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है और जिससे कि जो है चीनी और जैगरी वगैरह बनाया जाता है, इसलिए इसे जो है हम शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। वेयर आर द रेलवे कोचेज मेड इन इंडिया? इंडिया में रेलवे कोचेज कहाँ बनती है? तो इंडिया में कई सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ की रेलवे कोचेज बनती हैं। उन्हीं में से एक आपका आईसीएफ है, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। कपूरथला और बड़म्बुर में रेलवे कोचेज ज़्यादातर बनाए जाते हैं इंडिया में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज ग्रोन इन वाटर लॉग्ड एरियाज? इनमें से कौन से जंगल हैं जो कि पानी से भरे इलाके में होते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट इसका राइट आंसर बनेगा। सुंदरबन डेल्टा जो है आपका, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये लार्जेस्ट डेल्टा है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को का, ये यूनेस्को में आता है ये, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, डेल्टा कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे आके पानी जमा हो जाता है और इसमें जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। एक एडवांटेज इसका ये होता है कि ये आसपास रह रहे लोगों और बस्ती को जो है बचाता है बाढ़ से, क्योंकि बाढ़ का पानी जब मैंग्रोव फॉरेस्ट से होकर के गुजरता है तो इसका जो स्पीड है वो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है, जिससे बाढ़ से लोग बच जाते हैं। सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज सुटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन? इनमें से कौन सा मिट्टी जो है कॉटन के उत्पाद के लिए सबसे बेहतर है? ब्लैक सॉइल, लेटरेट सॉइल, एलुवियल सॉइल या फिर रेड सॉइल?
तो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, तो कॉटन का प्रोडक्शन तो किसी भी मिट्टी में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल जो है इसके लिए ब्लैक सॉइल है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका ब्लैक सॉइल में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। इन विच स्टेट मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन ए लार्ज स्केल? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा आपको इंडिया में वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर जो सुंदरबन डेल्टा है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेनेटरी विंड? इनमें से कौन सा विंड को हम प्लेनेटरी विंड कहते हैं? कौन सा विंड जो है प्लेनेटरी विंड का प्रकार है? इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड्स, पोलर विंड्स या फिर ट्रेड विंड्स, ऑल ऑफ दीज। तो प्लेनेटरी विंड को पहले हम समझ लेते हैं। प्लेनेटरी विंड जो है पूरे साल एक ही दिशा में बहती है और ये जो है हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर जो है ये मूव करती है। तो दिए गए सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज इसका सही होगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन? अर्थ को सन का रिवॉल्यूशन करने में कितना वक्त लगता है? अर्थ को जो है सन को रिवॉल्व करने में तकरीबन 365 दिन और तकरीबन जो है 6 घंटे लगते हैं। यानी कि 6 घंटे यानी कि 24/6 दैट इज 1/4। तो 365 एंड 1/4 डेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? प्राइम मेरिडियन इनमें से कौन से शहर से पास होता है? पेरिस से, लंदन से, वॉशिंगटन से या फिर न्यूयॉर्क से? तो प्राइम मेरिडियन जो है लंदन से पास करता है। और प्राइम मेरिडियन क्या करता है कि अर्थ को जो है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अर्थ के पास करता है और अर्थ को दो हेमिस्फेयर, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। इसी तरीके से आपका एक आइडियल है यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन अर्थ को नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फेयर में ये डिवाइड करता है। ठीक है। द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज? ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक कौन सी है? खासी, अनाईमुदी, महेंद्रगिरी या फिर कंचनजंगा? दिए गए सभी ऑप्शंस गलत हैं। ईस्टर्न घाट में जो है हाईएस्ट पीक जिंदागढ़ा पीक है। जिंदागढ़ा पीक जो है ये हाईएस्ट है ईस्टर्न घाट में। ठीक है। अगला सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स? इनमें से कौन से इलाके में सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होती है और सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को भी मिलता है? गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न प्लेट्यू या फिर डेक्कन प्लेट्यू? तो प्लेट्यू वाले एरिया में जो है प्लेन एरिया के मुकाबले जो है कम भूकंप आते हैं। सबसे ज़्यादा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी हमको देखने को मिलती है। ऑप्शन 1 इससे राइट आंसर बनेगा। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज ऑन? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो कि एक स्पॉट है ये मून पे है। मून पे वैसा स्पॉट है जहाँ पर अपोलो 11 जो है फर्स्ट मैन मिशन ऑन मून थी और यहाँ पे जो लैंडिंग स्पॉट है उसको हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा मून। अपोलो 11 के कौन कौन से क्रू मेंबर्स थे नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं। तुंद्राज आर, तुंद्राज क्या है? डेजर्ट है या फॉरेस्ट है? तो तुंद्राज जो है ये डेजर्ट है। अब कोल्ड डेजर्ट है कि हॉट डेजर्ट है इसकी बात करें तो तुंद्राज में जो है इसका जो क्लाइमेट है बेसिकली ये कोल्ड होता है और एक्सट्रीमली ड्राई होता है, इसलिए इसे जो है हम कोल्ड डेजर्ट्स कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू दी थार डेजर्ट? इनमें से कौन सा नदी है जो कि थार डेजर्ट से होते हुए बहती है? सावित्री, थुम्ब, लूनी या फिर गिर? तो लूनी नदी जो है थार डेजर्ट से होते हुए बहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन, कॉपर, टी, एस्बेस्टोस। कॉपर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है चीन। टी की बात करें तो चाइना है और एस्बेस्टोस की अगर बात करें तो रसिया है। और वहीं कॉटन का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है इंडिया है अभी। सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए कॉटन। कुदनकुलम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कुदनकुलम प्रोजेक्ट है जो कि कौन से राज्य में स्थित है आपको ये बताना है। कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर केरला? यह प्रोजेक्ट स्थित है आपका कर्नाटका में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। विच स्टेट हैज़ द मोस्ट कॉफ़ी ग्रोन इन इंडिया? इनमें से कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पाद होता है? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। स्नो चीता पॉपुलेशन इज फाउंड हेयर? स्नो चीता की पॉपुलेशन इनमें से कौन से राज्य में देखने को मिलती है? सिक्किम, असम, मिजोरम या फिर मणिपुर? तो स्नो चीता की पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी सिक्किम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। मजूली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मजूली जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बनी ये भारत की कौन से राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? ये आसाम में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया?
इंडिया में जो पावर का जनरेशन होता है इसके लिए कौन सा मिनरल या कौन सा इसमें जो नेचुरल रिसोर्स है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो थर्मल एनर्जी से होता है, जिसमें कि कोल का सबसे ज़्यादा खपत होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज़ नोन एज, जो आपका वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है और ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है। तो इसके नॉर्दर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो इंडिया में जो है इसको हम कोंकण कहते हैं, कोंकण कोस्ट कहते हैं। और ईस्टर्न की अगर बात करें तो ईस्टर्न को जो है मलाबार कोस्ट कहा जाता है। और सदर्न की अगर हम बात करें तो इसे जो है हम मलाबार कोस्ट कहते हैं, ठीक है। मलाबार कोस्ट याद रखें, इससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कोंकण कोस्ट। 3 क्रॉप्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल फूड गेन प्रोडक्शन आर। ऑप्शन ए है वीट, राइस, बार्ली, राइस, मेज, सोरगम, वीट, मेज, सोरगम, या फिर वीट, राइस और मेज। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वीट, राइस एंड मेज। इस सीरीज़ की और भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर से 150 क्वेश्चन इससे पहले अपलोड हो चुकी हैं। सभी पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ज़रूर से जाकर के आप देख लें। और भी 1000 MCQ सीरीज़ के प्लेलिस्ट हैं, उसको जरूर से आप चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप तो आपको जो है MCQ सीरीज़ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इस पर आपके क्वेश्चन गिवन हैं, ज़रूर से जाके देख लें। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक NCERT फॉर CUT वाली प्लेलिस्ट को नहीं देखा, ज़रूर से देख लें। वहाँ से डायरेक्ट जो आपकी बोर्ड स्पेसिफिक आपका सिलेबस हो चुका है, अब 12 से आपके क्वेश्चंस आएंगे। 12 के डायरेक्ट NCERT से आप कह सकते हैं क्वेश्चंस जो है आपके डोमेन स्पेसिफिक वाले में आएंगे, तो उसको ज़रूर से आप देख लें, बहुत ही आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।